शिव कथा कर रही है। भगवान गोपी का रूप रखकर ब्रज रज में आए और उन्होंने जब रास रचाया, भगवान कृष्ण ने गोपियों के बीच में जब शिव जी को पाया, भगवान एकांत में जाकर आनंद पाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों इतने दिनों से तुम मेरे साथ में रास रचा रही हो, आज तक मैंने तुम्हारा मुंह नहीं देखा। आज मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारा मुंडा देखूं, तुम्हारा मुख देखूं। शंकर जी को लगा आज ही देखना जरूरी था। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों लाइन से खड़े हो जाओ। शंकर जी भी लाइन से खड़े हो गए सबसे आखिरी में। भोलेनाथ ने सोचा आखिरी में खड़ा होऊंगा, जब दर्शन करते करते आएगा भगवान कृष्ण आएंगे, मैं वहीं से खसक जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, गोपियों मैं उधर से मुंह देखना चालू करूंगा। शंकर भगवान उधर से निकले, इधर आखिरी में खड़े हो गए। भगवान कृष्ण कहने लगे, मैं इधर से मुंह देखना चालू करूंगा। भगवान कृष्ण को लग रहा था ये कभी भी खसक जाएंगे, इसलिए इनको बीच में फंसाना जरूरी है। तो भगवान कृष्ण ने जैसे कहा, शिव जी आदि गोपी उधर, आदि गोपी उधर, बीच में शंकर भगवान खड़े हो गए। मुख देखते 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 शिव जी के पास में पहुंचे। घूंघट बड़ा सा था, सामने कृष्ण खड़े थे। शंकर को लगा देखेंगे तो वो पल्लू को और खींच लिए, घूंघट को और खींचे। खींचते खींचते जो साड़ी की पिन लगी थी जूड़े में वो खसक गई। बड़े सारी जटा अपने आप नीचे लटक गई। भगवान कृष्ण ने बाबा से पूछा, अकेले आए हो? भगवान शंकर वापिस पल्लू सिर पे लेके बोले, अकेली ही हूं। जो पल्लू लेकर बोले अकेले। भगवान कृष्ण ने कहा, माता पार्वती को कहां छोड़िया है? इतने में ललिता जी पीछे से बोली, पार्वती नहीं प्रमाण पत्र। पार्वती नहीं प्रमाण पत्र कहां छोड़े? शिव जी बोले, मेरा नाम तो खुद गौरी है। भगवान कृष्ण बोले, गौरी है कि गोपी है हमें क्या करना? नई नई दिख रही हो, हमारा मन है कि हम तुम्हारे साथ में रात भर रास रचाएं। शंकर भगवान मन में सोचे, हो गया कल्याण। और खसक गई है सिर से साड़ी और मुस्काए गिरधारी बिरजिया। साड़ी खसक गई। रात भर भगवान शिव और कृष्ण का रास हुआ। आखिरी में ब्रह्म मुहूर्त में शंकर भगवान से कृष्ण भगवान ने कहा, आज्ञा करिए, आपके आने का कारण क्या है? शंकर जी कहते हैं, इस कंस का संहार होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, उसको मारने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है, उसको मारने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। बस जिस समय में आपको याद करूं भोलेनाथ, उस समय आप मेरे सामने होना तो मैं इस कंस को पछाड़ दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे कन्हैया, आप कभी ये ना सोचें कि आप अकेले, जब आप कौरव और पांडवों का युद्ध भी कराएंगे, जब कौरव और पांडवों का युद्ध भी कराएंगे, तब मैं आपके साथ हूं। पांडव को आप आज्ञा देंगे मेरी आराधना का, तभी भी मैं उनका साथ दूंगा, आप चिंता ना करें। भगवान ने लीला रच दी। कृष्ण भगवान ने कहा, सुनो भोलेनाथ, आप गोपी का रूप रखकर ब्रजरज में आए हो, आज से आपका नाम गोपेश्वर महादेव होगा। बोल गोपेश्वर महादेव की। ब्रज रज की जितनी गोपियां हैं